Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. The problem today we have to solve is BST downwards traversal. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ होगा और अपने को एक टारगेट नोड गिवन होगी. अब अपने को सिंपली करना क्या है ना कि अपने को पूरे बाइनरी सर्च ट्री में अपने टारगेट नोड को ढूंढना है और जैसे ही अपने को अपनी टारगेट नोड मिल जाए ना, अपने को अपनी टारगेट नोड के जो भी चिल्ड्रंस है जो कि उसके एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स प्रेजेंट है उन सबका सम रिटर्न कर देना है. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर अपन अपने क्वेश्चन को इस वाले एग्जाम्पल से देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में अपने को 35 कहाँ पे मिल रहा है. 35 अपना यहाँ पे है और 35 के एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड सिर्फ 32 है. तो अपन 32 को ही रिटर्न कर देंगे और वही अपना आंसर है. अब अगर अपने क्वेश्चन को अपन इस वाले एग्जाम्पल से देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में अपने को टारगेट नोड क्या गिवन है. अपने को टारगेट नोड 25 गिवन है. अब 25 के एग्जैक्ट नीचे एक तो 22 है जो कि 25 से लेफ्ट में जाके 20 से 22 पे आ रहा है और एक अपना 30 है जो कि 25 से 35 पे जाके 30 पे आ रहा है. ठीक है, ये दोनों जो नोट्स हैं वो अपने 25 के एग्जैक्ट नीचे प्रेजेंट है. तो अपन इन दोनों का सम रिटर्न कर देंगे जो कि आएगा 52. तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना अपन सबसे पहले तो अपनी जो भी टारगेट नोड है उसको अपने बाइनरी सर्च ट्री में फाइंड करेंगे. अब ये करने के बहुत सारे मेथड्स हैं और अपन ने ये सारे मेथड्स बहुत बार प्रीवियसली डिस्कस किए हैं. तो अपनी जो टारगेट नोड है वो अपने को ईजिली मिल जाएगी, ये कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है. अब अपने को करना क्या है ना, अपनी टारगेट नोड जो भी होगी उसके एग्जैक्ट नीचे उसके जितने भी चिल्ड्रंस होंगे उन सबका सम अपने को रिटर्न करना है. अब अपनी टारगेट नोड के जितने भी चिल्ड्रंस होंगे वो इस वाले सब ट्री में एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिसकी रूट खुद अपनी टारगेट नोड है. तो अपन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सब ट्री में अपन वर्टिकल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाएंगे और देखेंगे कि इस नोड के एग्जैक्ट नीचे कितनी नोड्स आ रही हैं और उन सारी नोड्स का अपन सम करके रिटर्न कर देंगे. अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अपने टारगेट नोड को अपन फाइंड कैसे करेंगे अपने बाइनरी सर्च ट्री में. तो इसको करने के और भी बहुत सारे मेथड्स होंगे जो शायद इससे ऑप्टिमल भी होंगे, लेकिन मैं आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बता रही हूँ. वो क्या होगा कि अब वो अपन अपनी पूरी ट्री में अपना हॉरिजॉन्टल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाएंगे और देखेंगे कि अपने टारगेट नोड किस नोड के बराबर है और अपन उसी नोड को कंसिडर कर लेंगे. तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो अपनी फर्स्ट लेवल मतलब अपने रूट को अपनी क्यू में डालेंगे. फिर अपन देखेंगे कि क्या अपनी रूट मतलब 25 35 के बराबर है क्या. तो 25 35 के बराबर नहीं है. तो अपन क्या करेंगे, इसको अपनी क्यू में से हटा देंगे और इसके लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन को अपनी क्यू में डाल देंगे, मतलब अपनी सेकेंड लेवल को अपन अपनी क्यू में डाल देंगे. फिर अपन ने क्या किया, अपन ने 20 मतलब इसके लेफ्ट और 35 मतलब इसके राइट को अपनी क्यू में डाल दिया. फिर अपन ने देखा कि क्या 20 जो है वो अपनी टारगेट नोड के बराबर है, नहीं है. तो अपन क्या करेंगे, 20 के सारे चिल्ड्रंस को अपनी क्यू में डाल देंगे. तो 20 के चिल्ड्रंस कौन कौन से हैं, एक तो उसका लेफ्ट है 15 और इसका उसका राइट है 22. फिर अपन ने 35 को देखा तो अपना 35 जो है वो अपनी टारगेट नोड के बराबर है. तो अपन अपने इस प्रोसेस को यहीं पे छोड़ देंगे. फिर अपन क्या करेंगे, अपन इस पर्टिकुलर सब ट्री में जिसकी रूट जो है वो अपनी टारगेट नोड है, इस पर्टिकुलर सब ट्री में अपन वर्टिकल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाएंगे और अपन देखेंगे कि इसके एग्जैक्ट नीचे कौन कौन सी नोड है और अपन उन्हीं सब का सम रिटर्न कर देंगे. अब अपन ये कैसे देखेंगे, अपना जो वर्टिकल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है ना वो क्या करता है, अपनी जो भी रूट होती है उसको अपना सेंटर मान लेता है. ठीक है, तो ये 0,0 वाला अपना सेंटर है कोऑर्डिनेट एक्सिस का. अब अगर अपन इसके लेफ्ट पे जाएंगे तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपनी एक्स एक्सिस में लेफ्ट पे जा रहे हैं. तो इसके लेफ्ट पे जाने पे अपन क्या करेंगे, अपन -1 देंगे कि अपने ये -1 वाली लेवल है. और अगर अपन इसके राइट पे जा रहे हैं मतलब अपन एक्स एक्सिस में राइट पे जा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन +1 देंगे. ठीक है, फिर अपन वापस 30 से अगर राइट पे आएंगे तो अपन 30 से +1 देंगे. अब 30 पे गया था -1, तो -1 +1 0 हो जाता है. मतलब अपनी रूट के जो एग्जैक्ट नीचे वाले चिल्ड्रंस होंगे ना उसके अंदर हमेशा अपने को 0 मिलेगा अपनी लेवल के अंदर. तो जहाँ पे भी अपनी लेवल जो है वो 0 होगी उसको अपन अपने सम में ऐड करते जाएंगे और लास्ट में अपन अपने सम को रिटर्न कर देंगे. तो एक बार यही देख लेते हैं. तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन वापस एक क्यू बनाएंगे और अपन क्या करेंगे, 35 का लेफ्ट 35 क्या है, 35 का लेफ्ट है 30, 30 को -1 के साथ स्टोर कर लेंगे. ठीक है, सिमिलरली अपन 45 को
+1 के साथ स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो अब वर्टिकल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की फर्स्ट लेवल आ चुकी है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपने 30 को रिमूव करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका जो सेकंड पार्ट है वो ज़ीरो है क्या। अगर अपना सेकंड पार्ट ज़ीरो होता तो अपन उसको सम में ऐड कर लेते हैं, बस बट उसका सेकंड पार्ट ज़ीरो नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अपन देखेंगे कि क्या उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाँ, उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसके राइट मतलब 32 को, अब इधर -1 था, अपन -1 से कहाँ पे जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं, तो राइट पे अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर अपन +1 कर देंगे, तो 32 के साथ अपन 0 को स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन 45 को रिमूव करते हैं अपनी क्यू में से। अपन देखेंगे कि क्या 45 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ना तो 45 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ना राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन इसको भी सिंपली हटा देंगे। फिर अपन अपने 32 को लेंगे। 32 का जो सेकेंड एलिमेंट है, मतलब इस वाली वैल्यू का जो सेकंड एलिमेंट है वो 0 है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपनी रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, मतलब अपनी टारगेट नोड के जस्ट नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने सम में इस 32 को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर इसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और अपनी क्यू पे एम्प्टी हो चुकी है, मतलब अपन ने इस पूरे सब ट्री में इटरेट कर लिया है और अपना जो भी सम है वो अपने को इस सम वाले वेरिएबल में मिल चुका है, तो अपन इसी को रिटर्न कर देंगे। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सिंपली सबसे पहले तो क्या किया है, मैंने क्यू बनाई है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, जिसके अंदर अपन ये वाला काम करेंगे और अपन अपने टारगेट नोड को फाइंड करेंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने क्यू के अंदर अपनी रूट को पुश कर दिया, जो कि मैंने इधर किया था। सबसे पहले मैंने अपनी रूट को पुश किया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक आंसर बनाया है जिसके अंदर अपन अपना सम स्टोर करेंगे और एक मैंने टारगेट नोड बनाई है जिसके अंदर अपन अपनी टारगेट नोड को स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर मैंने क्यू में ट्रेड करना चालू किया। मैंने बोला जब तक क्यू अपनी एम्प्टी नहीं हो जाती है तब तक चलते रहो। फिर मैंने बोला कि एक नोड लो और उसके अंदर क्यू का फ्रंट स्टोर करवा दो और क्यू के फ्रंट को हटा दो। ठीक है, वही मैंने किया था, 25 को हटा दिया था और 25 को एक वेरिएबल में ले लिया था। अब मैंने बोला कि अगर जो अपना नोड है, मतलब अपनी जो करंट नोड है उसका जो डाटा है वो टारगेट नोड के बराबर है, मतलब अपने टारगेट के बराबर है, तो अपना जो टारगेट वैल्यू जो अपन ने ली थी, मतलब अपनी नोड स्टार का जो अपन ने टारगेट बनाया था जिसके अंदर अपन टारगेट स्टोर करने वाले थे, उसके अंदर उस नोड को डाल दो और इस लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपनी जो भी नोड है उसका लेफ्ट पुश कर दो अपनी क्यू के अंदर और उसका राइट एग्जिस्ट करता हुआ तो उसको भी पुश कर दो अपनी क्यू के अंदर। ठीक है, ऐसे करते करते अपने को अपनी टारगेट नोड मिल जाएगी अपनी टारगेट वैल्यू के अंदर। अगर अभी भी अपनी टारगेट नोड जो है वो नल है, इसका मतलब क्या है कि अपनी जो टारगेट थी वो अपने को अपनी पूरी बाइनरी सर्च ट्री में मिली ही नहीं। अगर वो अपने को पूरी बाइनरी सर्च ट्री में नहीं मिली तो अपन -1 रिटर्न कर देंगे कि अपनी टारगेट नोड अपने बाइनरी सर्च ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नहीं तो अपन क्या करेंगे, अपन ये वाली क्यू बनाएंगे। ये वाली क्यू बनाई अपन ने एक्स नाम की। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक तो अपने नोट स्टार का वेरिएबल रखा है जिसके अंदर अपन अपनी ट्री को इटरेट करेंगे और एक इंट टाइप का वेरिएबल रखा है जिसके अंदर अपन अपनी वर्टिकल लेवल्स को स्टोर करेंगे। अब मैंने बोला कि अपनी जो भी टारगेट था, मतलब अपनी जो भी वैल्यू आई थी, जैसे 35 आई थी अपनी टारगेट वैल्यू, तो उसका लेफ्ट -1 के साथ में पुश कर दो। उसका लेफ्ट अपन ने -1 के साथ में पुश कर दिया और उसका जो राइट है वो +1 के साथ में पुश कर दो। उसके राइट को अपन ने +1 के साथ में पुश कर दिया, जो कि अपन ने इधर किया था 30 को -1 और 45 को अपन ने +1 के साथ पुश कर दिया था। फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपनी क्यू में ट्रेड करेंगे और देखेंगे एक वेरिएबल आइटम अपने एक्स का फ्रंट ले लो और उस एक्स को पॉप कर दो, मतलब अपने फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब अपने फ्रंट को अपन ने आईटी नाम के एक वेरिएबल में ले लिया है। फिर अपन बोलेंगे कि उसकी जो नोड वैल्यू है उसको तो नोड के अंदर स्टोर कर लो और उसकी जो इंटीजर वाली वैल्यू है, मतलब उसकी जो लेवल है उसको लेवल में स्टोर कर लो। अब देखो कि अपना लेवल जो है अगर वो 0 है तो अपने आंसर में उसको प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और अगर लेवल की वैल्यू 0 नहीं है तो सिंपली देखो कि क्या उस नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उस नोड का अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट को उस लेवल पर्टिकुलर लेवल -1 के साथ स्टोर कर लो और अगर राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर लेवल को +1 के साथ में स्टोर कर लो। ठीक है, यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, अपना कोड सबमिट हो रहा है, मतलब ये एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।